एग्जाम माफिया की कमर तोड़ने और परीक्षा सुधारों की तरफ मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 इसका सबूत है। और आज सरकार ने सदन में विपक्ष के साथ जमकर चर्चा की, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सदन की कार्यवाही का माहौल उड़ा रहा है। बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे सदन में उछाले जा रहे हैं। अब वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, सीजेपी का मुद्दा हो या फिर गौमूत्र का मुद्दा हो। आखिर क्यों विपक्ष सख्त हो रहे पेपर लीक कानून पर बात नहीं करना चाहता है? अब आपको हम दिखाते हैं। पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। संसद में आज एंटी पेपर लीक कानून के कड़े प्रावधानों पर कई घंटे तक चर्चा हुई। जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा और बताया कि पेपर माफिया को अब 10 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. इतना ही नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जुर्माना भी ऐसा लगाया जाएगा कि पेपर माफिया की आने वाली पीढ़ियों के दानी तक बिक जाएंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। एंड फाइनली दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटर्स। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दैट इज एग्जामिनेशन अथॉरिटी और सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर, इन दैट केस फाइन वाज अर्लियर अप टू 1 करोड़, इट इज नाउ proposed to be increased to 10 crores. नए कानून से साफ हो गया है कि पेपर लीक जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ अब किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चलेगी। To ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 डेज। संसद में युवाओं के भविष्य पर चर्चा का मौका कांग्रेस को भी मिला, लेकिन पेपर लीक को छोड़कर कांग्रेस वहां गौमूत्र पर कटाक्ष कर रही थी। और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ सदन में प्रियंका गांधी छात्रों की पीड़ा और परीक्षा सुधारों से लेकर बनी कमेटी का मजाक बना रही थी। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। संसद में युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के तर्क ऐसे थे मानो कॉकरोचों से क्लास लेकर आए हों। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? एंटी पेपर लीक कानून को लेकर हुई चर्चा से ये साफ हो गया कि विपक्ष सड़क पर पेपर लीक चिल्लाता है,
लेकिन जब कानून के प्रावधान पर विचार रखने की बात होती है तो सदन को दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार ने एंटी पेपर लीक को चर्चा के केंद्र में रखकर विपक्ष के मंसूबों पर आज पानी फेर दिया। हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस। केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट when who was in power, but is that going to solve the problem? पेपर लीक बिल में संशोधन देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, क्योंकि कानून अब इतना सख्त हो जाएगा कि एग्जाम माफिया किसी भी पेपर में सेंध लगाने से पहले लाख बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उसमें से भी लगभग 76%